गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। इससे पहले मैंने आप सब लोगों को हैड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में कैसे इस्तेमाल होता है, मैंने उसकी पहचान भी आपको बताई थी और उसके एग्जाम्पल भी बताए थे। आज मैं आपको इस वीडियो में विल हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या शैल हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में कैसे इस्तेमाल होता है, उसकी पहचान क्या होती है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सब मॉडल्स चल रहा है। जब हम मॉडल्स ख़त्म कर लेंगे तो कुछ और भी सेंटेंसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस में। इस फेज को ख़त्म करने के बाद फिर हम आपको बहुत दिलचस्प और ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे जो बहुत ही अमेजिंग होते हैं। उनका बनाना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन बहुत सिंपल हैं। तो इंशाल्लाह उस चैप्टर पे हम आएंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में विल हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और शैल हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बताने जा रहा हूँ। पैसिव वॉइस में इसकी पहचान क्या होती है, आइए देखते हैं। तो विल हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और शैल हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में पहचान होगी जिस सेंटेंस के आखिर में आखिर में लाना पड़ेगा करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा या लाना होगा, करना होगा, करना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। शब्द आए और वाक्य में कोई सब्जेक्ट मौजूद न हो और वाक्य में कोई सब्जेक्ट मौजूद न हो तो ऐसे सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेंगे। पैसिव वॉइस में बनेंगे और वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे और वाक्य में हेल्पिंग वर्ब की जगह विल हैव टू बी या शैल हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और वाक्य में हेल्पिंग वर्ब की जगह विल हैव टू बी या शैल हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे काम करना होगा, ऐसे सेंटेंस में भी आपको दबाव का भाव निकलेगा, दबाव का सेंस आएगा। है काम करना पड़ेगा या काम करना होगा, खाना बनाना पड़ेगा या खाना बनाना होगा, यानी सेंस ऑफ कंपल्शन। इसमें भी फोर्स और प्रेशर जो है होता है और वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता। तो अभी जितने भी मॉडल्स आप चल रहे हैं इसमें दबाव और प्रेशर के भाव जो निकलते हैं वो सेंटेंस आपके सामने आ रहे हैं। आपने हैव टू देखा था तो उसमें काम करना है
या काम करना पड़ता है या काम करना होता है। फिर उसके बाद आपने हैड टू प्लस वर्ब, हैड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, काम करना पड़ता था या काम करना होता था या काम करना पड़ा। इसमें भी प्रेशर था और दबाव था, सेंस ऑफ कंपल्शन था। आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं विल हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, शैल हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें भी दबाव और प्रेशर होगा आपके ऊपर। आपकी मतलब तबीयत चाहे या ना चाहे काम करना होगा, खाना बनाना पड़ेगा। तो सेंस ऑफ प्रेशर है, इसमें सेंस ऑफ कंपल्शन है। तो काम करना होगा या काम करना पड़ेगा, एक ही बात है, काम करना पड़ेगा। ये दोनों एक ही सेंटेंस हुए। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, वर्क विल हैव टू बी डन, वर्क will have to be done। ये काम करना होगा भी हो गया और काम करना पड़ेगा हो गया। चाय बनानी पड़ेगी, चाय बनानी पड़ेगी या चाय बनानी होगी, एक ही बात है। चाय बनानी होगी या चाय बनानी पड़ेगी, एक ही भाव है, एक ही सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, टी विल हैव टू बी मेड, टी विल हैव टू बी मेड। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। क्या नदीम को बुलाना होगा? क्या नदीम को बुलाना होगा? यहां बुलाने वाला मौजूद नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। क्या नदीम को बुलाना होगा, और नदीम जो है यहां ऑब्जेक्ट है, जिसको बुलाया जा रहा है उसका नाम नदीम है और बुलाने वाले का पता नहीं, तो ये पैसिव वॉइस में है। तो क्या नदीम को बुलाना होगा, पहले विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट नदीम, उसके बाद विल हैव टू बी, उसके बाद बुलाना का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। विल नदीम हैव टू बी कॉल्ड, विल नदीम हैव टू बी कॉल्ड, क्वेश्चन मार्क। बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजना होगा? क्यों नहीं भेजना होगा? बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजना होगा? भेजने वाले का पता नहीं, और जिनको भेजा जा रहा है वो बच्चे हैं और वो ऑब्जेक्ट हैं। तो इसमें जाना होगा, खाना होगा, पढ़ना होगा, लास्ट में दबाव और सेंस ऑफ प्रेशर आ रहा है। तो हम इसमें पैसिव वॉइस, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाएंगे। और पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, वाई, विल, फिर ऑब्जेक्ट चिल्ड्रेन, फिर नॉट, हैव टू बी, सेंट टू स्कूल। वाई विल चिल्ड्रेन not have to be sent to school। sent का थर्ड फॉर्म sent to school। तो मालूम यह हुआ कि जाना होगा, करना होगा, दौड़ना होगा, या लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। अगर ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो तो उसको एक्टिव वॉइस में बनाएंगे। उसमें विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और शैल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे वसीम को यह काम करना होगा, तो इसमें काम करने वाला वसीम मौजूद है, तो हम इसको एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, विल हैव टू से बनाएंगे। वसीम विल हैव टू डू दिस वर्क। बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा, इसमें स्कूल जाने वाले मौजूद हैं, तो ये एक्टिव वॉइस में बनेगा, चिल्ड्रन विल हैव टू गो टू स्कूल। माँ को नाश्ता बनाना पड़ेगा,
नाश्ता बनाने वाली माँ मौजूद है, यानी सब्जेक्ट इसमें मौजूद है, तो इसको एक्टिव ऐसे बनाएंगे, मदर विल हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट या मदर विल हैव टू मेक ब्रेकफास्ट। लेकिन अगर ऐसे ही सेंटेंस हो और उसमें सब्जेक्ट ना हो और लास्ट में जाना पड़ेगा, जाना होगा, करना पड़ेगा, करना होगा, लाना पड़ेगा, लाना होगा और कोई सब्जेक्ट ना हो, तो हम उसमें विल हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और शैल हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैं बता दूं कि बच्चों को दावत देनी पड़ेगी, दावत देने वाला मौजूद नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है और जिसको दावत दी जा रही है वो ऑब्जेक्ट है, तो बच्चों को दावत देनी पड़ेगी। चिल्ड्रेन विल हैव टू बी इनवाइटेड। काम नहीं करना होगा, वर्क विल नॉट हैव टू बी डन। क्या काम करना होगा, विल वर्क हैव टू बी डन, यानी निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में हैव टू बी को अलग करना होगा और विल अलग करना होगा। काम कैसे करना होगा, हाउ विल वर्क हैव टू बी डन। काम क्यों नहीं करना होगा, वाई विल वर्क नॉट हैव टू बी डन। तो व्यूअर्स, ऐसे सेंटेंस आए जिसमें सब्जेक्ट न हो और सेंटेंस के आखिर में लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, लाना होगा, जाना होगा, खाना होगा। अगर ऐसी पहचान आती है तो आप सभी ऑब्जेक्ट के साथ विल हैव टू या विल हैव टू बी या शैल हैव टू बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जो मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मॉडल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप नए हमारे व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और आइकन बेल को ज़रूर पुश करें ताकि मेरी जितनी भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं, जितनी भी न्यू वीडियोज़ हैं, वो आप तक पहुंचती रहें, आप उसकी स्टडी करते रहें और आपको उसका फ़ायदा मिलता रहे। तब तक के लिए खादिम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।